बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कुर्ती के दामन का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन, तो जिसे मैंने बहुत इजी तरीके से बनाया है। ये डिज़ाइन मैंने अपनी कुर्ती के स्लीव्स पर भी बनाया है। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और इसके साथ ही चूँकि इस शर्ट का जो गला था इस पर पहले ही प्रिंट हुआ था, तो मैंने सिर्फ सेंटर में यही जो डिज़ाइन में मैंने सिल्क का कपड़ा यूज़ किया था, यहाँ एक पट्टी बना दी 1 इंच और 2 सूत की, और उस पर मैंने ये टसल्स मोतियाँ लगा के ये टसल्स हैंग कर दिए। तो जिसकी वजह से ये देखिए बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल कुर्ती लग रही है मेरी। मैंने ये डिज़ाइन सिर्फ फ्रंट पे बनाया है। इसके लिए फ्रंट पार्ट 2 से ढाई इंच कम रखना है और बैक पार्ट मैंने थोड़ा लॉन्ग रखा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये डिज़ाइन बनाने के लिए आपको सबसे पहले दामन की मेजरमेंट करनी है। ये मेरी कमीज़ का दामन है। इसकी फुल चौड़ाई 23 इंचेस है, और जबकि तैयार होगा 22 इंचेस पर, चूँकि हाफ इंच मेरा पाइपिंग में जाएगा। अगर आप पाइपिंग नहीं लगा रहे और दामन मोड़ रहे हो तो साइड से 1 इंच का मार्जिन आपने छोड़ देना है, और बीच में जो मेजरमेंट रह जाएगी उस पर आपने डिज़ाइनिंग करनी है। तो और मैं एक सर्कल जो बना रही हूँ वो 2.5 इंच का, यानी कि 2.5 इंचेस का एक सर्कल बना रही हूँ। तो उस लिहाज से मुझे इस दामन पर 9 सर्कल लगाने पड़ेंगे 2.5 इंच के। तो चलिए इसके डिज़ाइनिंग के लिए जो सर्कल्स बनाने हैं उसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए मैंने 2.5 इंच की ये पट्टी पूरी कट कर ली है फ्यूजिंग पेपर की। तो 2.5 इंच की पट्टी में से मैं यहाँ भी 2.5 इंच पर एक मार्क करके और एक स्क्वायर पीस निकाल लूँगी। ये देखिए यहाँ ये मेरे फ्यूजिंग पेपर की जो ओपन साइड है इस साइड से मार्क नहीं करना, ये जो बंद साइड है इस साइड से मार्क करना है। तो नीचे से इंची टेप रखते हुए है मैंने 1 इंच से 2 सूत कम पर एक यहाँ लाइन लगा दी है, 1 इंच से 2 सूत पर कम। और इसी तरीके से यहाँ भी 1 इंच से 2 सूत कम पर यहाँ भी एक मार्क कर दिया है मैंने। तो ये इस तरीके से मुझे जब ये और ये मार्क मिल गए तो यहाँ से स्टार्ट में थोड़ी सी सीधी लाइन लाते हुए फिर गोलाई दे देनी है। और फिर इसी तरीके से यहाँ से भी जितना फ्यूजिंग पेपर 2.5 इंच का कट किया हुआ है इसी पर आते हुए नीचे पूरा फ्यूजिंग पेपर के एंड तक गोलाई दे देनी है। इस तरीके से ये साइड से थोड़ा पतला और बीच में से थोड़ा ये डिज़ाइन मोटा होगा। इस तरीके से मैं ये सारे निशान लगाऊंगी और फिर नीचे कटिंग करूंगी। और दूसरी बात क्या है, जो बीच से फ्यूजन पेपर दिया इसे संभाल के रखना है। ये इसकी कटिंग करने के बाद ये मैं अलग कपड़े पर करूंगी और उसके बीच में जो ये फ्यूजन पेपर दिया इसे मैं अलग कपड़े पर स्टिक करना है। तो ये सारी चीजें करने के बाद ये मैंने सारे कपड़े पर इसे स्टिक कर दिया है। और ये छोटे वाले जो पीसेस जो बीच में से निकले थे वो मैंने ब्लैक कपड़े पर स्टिक किए हैं। इस तरह सारे स्टिक करने के बाद यहाँ से मैंने ये निकाल लिया है। अब इसे मैं डबल कपड़े पर रख के और मशीन की एक सिलाई यहाँ से कर दूंगी। फ्यूजिंग पेपर पर सिलाई नहीं आनी चाहिए, साइड पर ही, और एक सिलाई यहाँ से कर दूंगी। इस तरीके से मैं सारे कंप्लीट करूंगी, ब्लैक भी और ये वाली भी। ये देखिए मैंने इससे दूसरे कपड़े पर रख के और एक सिलाई यहाँ से, फ्यूजिंग पेपर पर सिलाई नहीं आनी चाहिए, और एक यहाँ से सिलाई लगा दी है। इसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा दिए। ये कट्स लगाना बहुत ज़रूरी होता है, इसकी वजह से ये इजीली पलट जाएगा। ये देखिए इस तरीके से मेरी ट्यूज़र की मदद से एक पार्ट अंदर इंसर्ट करके और दूसरे से इस फ्यूजिंग पेपर को इस तरह दबा के पकड़ लूँगी। फ्यूजिंग पेपर आपको ट्यूज़र को इस तरीके से बंद रखना है और इस तरीके से ये बहुत इजीली सीधा हो जाएगा। ये देखिए कितना सही गोलाई में तैयार हुआ है।
इस तरीके से मुझे अपने दामन के लिए 9 रेडी करने हैं, जो कि मैं पहले ही कर चुकी हूँ। इसको प्रेस कर देना है अच्छे से, और इसके जो बीच में से फ्यूज़न पेपर का जो पार्ट मैंने कट किया था उसे अलग कपड़े पर चिपका के, और इस पे भी मैंने सिलाई इसी तरीके से की है। और इसको सीधा करने का तरीका ये है कि फ्यूज़न पेपर वाली साइड को इस तरीके से ये थंब से पकड़ लिया है, और यूँ इस तरीके से ये देखिए, इसको भी इस्त्री की मदद से बिठा देना है। मैंने इसी तरीके से बाकी रेडी कर ली। ये मैंने रेडी कर लिया, इनको प्रेस कर दिया है। अब इसकी डिज़ाइनिंग की बारी है। डिज़ाइनिंग के लिए मैं पहले इसे कागज़ पर लगाऊंगी, और मुझे कागज़ की इतनी लेंथ लेनी है जितनी मेरी दामन है। ये देखिए, ये पेपर मैंने लिया है फिक्स तैयार। जो दामन की लेंथ है फोल्डिंग के अलावा, ये मैंने इतनी मेजरमेंट ली है। तो यहाँ तक मेरी ये दामन की फोल्डिंग पार्ट होगी, यहाँ तक मुझे तैयार। यहीं से मुझे ये सर्कल बनाने हैं, जिससे मैं सेट करके इस पर इस तरीके से सारे कंप्लीट हो गए। अब मैं ये एक्स्ट्रा कट कर दूँगी। ये देखिए, मैंने जो एक्स्ट्रा था इसमें से कट कर दिया है। अब मेरी ये कमीज़ का दामन है, फ्रंट दामन पे मैं ये डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। और आप भी जब कमीज़ बनाओ तो तकरीबन 2-2.5 इंच अपनी कमीज़ की लेंथ कम रखना फ्रंट साइड की, क्योंकि मैं सिर्फ फ्रंट पर बना रही हूँ।
और ये कमीज़ के दामन की सीधी साइड है और मेरी भी सीधी साइड ये है, तो इसलिए मैं इस पर ऐसे रख के एक सिलाई कर दूँगी। बाद में जब पेपर पीछे से हटेगा तो ये सीधी साइड ऊपर आ जाएगी। इस तरीके से मैं दामन पर इसको सेट करके पूरी सिलाई कंप्लीट करती हूँ। सिलाई कंप्लीट कर दी है। अब मैं इस पे पलटावा लगा के इसे फोल्ड करूँगी। ये देखिए, ये मैंने चौक की तरफ से पाइपिंग लगा ली है यहाँ तक। अब इस साइड के ऊपर भी मैं इसी तरीके से ये भी पाइपिंग को इस तरीके से मैं पूरे यहाँ पर पाइपिंग को लगा दूँगी। ये जो मैंने सिलाई की है, ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद जब मैं इसे इस तरीके से मोड़ूंगी तो ये पीछे से अच्छे से कॉर्नर बन जाएंगे। इसी तरीके से मैं पूरा सिलाई यहाँ तक होते हुए यहाँ से चौक की तरफ दोबारा ये पाइपिंग टर्न कर दूँगी। देखिए इस तरीके से मैंने ये सिलाई पाइपिंग इस तरीके से इस साइड से लगाते हुए यहाँ पे टर्न कर दी। अब मैं पेपर को हटा दूँगी। अंदर की साइड से भी पेपर का कुछ हिस्सा अंदर की तरफ आया हुआ। देखिए मैंने पेपर हटा दिया। और मैं एक सिलाई करके ये सारी पाइपिंग मोड़ दूंगी, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने पाइपिंग मोड़ दी है इसकी। और एक ही पाइपिंग लगाने का ये फ़ायदा है कि कॉर्नर बिल्कुल नीट एंड क्लीन बने हैं। मैंने पूरी वहाँ चौक से पाइपिंग स्टार्ट की और एक ही को इस साइड से होते हुए पूरा गोलाई में मैंने कंप्लीट किया है इसको। तो ये देखिए इसका ये फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। व्यूअर्स आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।